नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी क्लासेस फॉर सिविल सर्विसेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। यदि आप आज के वीडियो का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसे आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने भारत निर्वाचन आयोग को कंप्लीट किया था। वही आज का जो वीडियो है ये राज्य निर्वाचन आयोग पर बेस्ड होगा, जिसमें हम मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग को भी साथ में कवर करेंगे। तो हम बढ़ते हैं राज्य निर्वाचन आयोग की ओर। तो यहाँ पे सबसे पहले एक प्रश्न आता है कि जब केंद्र में राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की स्थापना है तो आखिर क्या आवश्यकताएं रही होंगी कि हमें राज्य में राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना करनी पड़ी। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना के पहले राज्यों में जो चुनाव होते थे, जैसे पंचायती चुनाव या नगर निकाय संबंधी चुनाव, तो इनका संचालन नियमित तौर पर नहीं होता था। जैसे कभी 4 साल बाद हो रहा है तो कभी 7 साल बाद। यानी कि राज्यों में जो ग्राम पंचायत या नगर निकाय के चुनाव होते थे, ये राज्य सरकार की इच्छा पर निर्भर करते थे कि वो कब चुनाव संपन्न करवाएंगे। तो राज्यों की इस समस्या के समाधान हेतु केंद्र सरकार ने सोचा कि क्यों ना राज्यों में अलग एक चुनाव आयोग की स्थापना कर दी जाए, ताकि राज्यों के प्रशासन तंत्र का कुशल संचालन हो सके। इसके लिए संसद में एक अधिनियम पारित किया गया। अधिनियम का नाम क्या है? 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। कौन सा? 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 1992। तो अंततः इस प्रकार से 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा राज्यों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना कर दी गई। अब इनकी स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की गई? तो यहाँ पे 2 अनुच्छेद बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वे अनुच्छेद कौन कौन से हैं? अनुच्छेद 243 के एवं अनुच्छेद 243 ZA। मैं आपको बताना चाहूँगा, अनुच्छेद 243 के ग्राम पंचायत से संबंधित चुनावों का उल्लेख करता है, वही अनुच्छेद 243 ZA नगरीय निकाय से संबंधित चुनावों का उल्लेख करता है। अब यहाँ पे थोड़ी और चर्चा करते हैं। तो बताना चाहूँगा, राज्य चुनाव आयोग जो है, राज्य निर्वाचन आयोग जो है, यह एक सदस्यीय आयोग है जिसमें राज्य चुनाव आयुक्त होता है, या यूँ कहें राज्य निर्वाचन आयोग में जो अध्यक्ष होता है वही उसका एकमात्र सदस्य होता है। इस प्रकार से राज्य निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय आयोग है। इसकी नियुक्तियों की चर्चा कर लें तो इसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा राज्य सरकार की सिफारिश पर की जाती है। वही केंद्र में कौन करता था? राष्ट्रपति करता था मंत्रिमंडल की सिफारिशों पर, और राज्य में कौन करेगा? राज्यपाल के द्वारा होगी और राज्य सरकार इसकी नाम की सिफारिश करेगी। यहाँ पे योग्यता देख लें तो राज्य निर्वाचन आयुक्त जो होता है ये सामान्यतः सीनियर IAS ऑफिसर ही होता है। वही इसकी सेवा शर्तें, राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा की शर्तें और पदावधि ऐसी होगी जो राज्यपाल नियम द्वारा अवधारित हो। मतलब कि जो राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है उसकी सेवा शर्तें जो होती हैं वो वही होंगी जो राज्यपाल निर्धारित कर देता है। इसका कार्यकाल देखा जाए तो राज्य निर्वाचन आयोग में जो आयुक्त होता है उसके जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। जो भी पहले हो जाए, या तो उसका कार्यकाल 5 वर्ष हो जाए या फिर वह 65 वर्ष की अधिकतम आयु तक उस पद पर रह सकता है। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, पदच्युत। पदच्युत मतलब उसे उसके पद से हटाने की प्रक्रिया। तो राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया वही होगी जिस प्रक्रिया से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। वही राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त या अन्य निर्वाचन आयुक्त होते थे उन्हें हटाने की प्रक्रिया क्या होती थी? जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया यूज होती थी वही उनके लिए होती थी। और ये अभी हम चर्चा कर रहे हैं किसकी? राज्य निर्वाचन आयोग की। तो यहाँ पे जो निर्वाचन आयुक्त होता है उसे हटाने की प्रक्रिया क्या है? जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया है। अब देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग की सेवा शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। देखिए, ये स्पष्टता कहा गया है कि जो भी राज्य निर्वाचन आयोग में राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा, एक बार वो नियुक्त हो गया तो उसकी नियुक्ति के पश्चात उसकी सेवा शर्तों में किसी भी प्रकार से लाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। बढ़ते हैं आगे।
देखिए मैंने एक स्ट्रक्चर तैयार किया है कि आखिर राज्यों में राज्य निर्वाचन आयोग किस स्तर से काम करता है। तो सबसे पहले होता है राज्य निर्वाचन आयोग, जिसमें राज्य निर्वाचन आयुक्त बैठता है। वही उसकी हेल्प करने के लिए होता है सचिव, जो कि IAS अधिकारी होता है। इसकी हेल्प करने के लिए होता है उप सचिव। ये दोनों ही कौन होते हैं? सामान्यतः IAS अधिकारी ही होते हैं। वही जिला स्तर पर जिला निर्वाचन अधिकारी होता है, जो कि सामान्यतः उस जिले का कलेक्टर होता है। जिला निर्वाचन अधिकारी संपूर्ण जिले में निर्वाचन को संपन्न करवाता है, जिसकी हेल्प करने के लिए एक RO अपॉइंट किया जाता है। RO का फुल फॉर्म है रिटर्निंग ऑफिसर। वही RO की हेल्प करने के लिए एक BLO नियुक्त किया जाता है। BLO का फुल फॉर्म है बूथ लेवल ऑफिसर। बूथ लेवल ऑफिसर सामान्यतः टीचर्स या स्कूल या कॉलेज प्रिंसिपल्स होते हैं। तो इस प्रकार से देखिए राज्य निर्वाचन आयोग राज्य में चुनाव संपन्न करवाता है। वही आपको बता दूं, ये जो बॉक्स में ये जो राज्य निर्वाचन आयोग, सचिव, उप सचिव, ये 3 स्टेज जो हैं या 3 नाम हैं, ये लोग जो है राज्य निर्वाचन आयोग में बैठकर काम करते हैं। वही बाकी के जो नीचे के जो अधिकारी या ऑफिसर्स होते हैं, ये फील्ड वर्क करते हैं। बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों अब हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग। तो आपको बताना चाहूँगा, मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। यह संवैधानिक संस्था क्यों है? क्योंकि इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद के तहत किया गया है। यहाँ पे 2 अनुच्छेद बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जिनकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। वे अनुच्छेद हैं अनुच्छेद 243 के और अनुच्छेद 243 ZA। अनुच्छेद 243 के ग्राम पंचायत से संबंधित चुनावों का प्रावधान करता है, जिसके अंतर्गत जिला, खंड और ग्राम आते हैं। वही अनुच्छेद 243 ZA नगरीय निकाय से संबंधित चुनाव की व्याख्या करता है, जिसके अंतर्गत नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम के चुनाव आते हैं। बात कर ली जाए मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के गठन की, तो इसका गठन 1 फरवरी 1994 को किया गया था। वही मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग का मुख्यालय भोपाल में है। अब हम चर्चा करते हैं इसकी संरचना की। तो मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय आयोग है, जिसमें राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है। इसका हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि जो है राज्य निर्वाचन आयुक्त आयोग जो होता है, यह एक सदस्यीय संस्था है। इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा राज्य सरकार की सिफारिश पर की जाती है। तो हम बात करते हैं कार्यकाल की। तो मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग में राज्य निर्वाचन आयुक्त जो होता है, उसका कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक, या जो भी पहले हो जाए वो होगा, ठीक है ना। लेकिन आप यहाँ ध्यान दीजिए, अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि राज्य निर्वाचन आयोग में जो निर्वाचन आयुक्त होता है, उसका कार्यकाल 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक होगा। तो यहाँ पे आप टेंशन मत लीजिए। आपको बताना चाहूँगा कि ये जो कार्यकाल होता है राज्य निर्वाचन आयुक्त का, ये राज्यों में अलग अलग होता है। किसी राज्यों में 5 वर्ष तो किसी राज्यों में 6 वर्ष। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग में राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल जो है वह 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु निर्धारित किया गया है, क्योंकि ये राज्यपाल की इच्छा पर निर्भर करता है। बात कर ली जाए सेवा शर्तों की, तो राज्य निर्वाचन आयुक्त, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तें राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित की जाती हैं। वही योग्यता, ये सामान्यतः वरिष्ठ IAS अधिकारी होते हैं। इसका डिस्कशन हम पहले भी कर चुके हैं। अभी पदच्युत करने की विधि क्या है, वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होती है। वही त्यागपत्र की बात कर ली जाए, तो मध्य प्रदेश निर्वाचन आयुक्त जो होता है, ये अपना त्यागपत्र किसे देता है? राज्यपाल को देगा। यहाँ ध्यान दीजिए, राज्य निर्वाचन आयुक्त राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता है। देखिए मैंने आपको बताया था अभी कि जो राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है, इसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। लेकिन यह राज्यपाल की इच्छा से पद पे नहीं आता है, बल्कि इसके नाम की सिफारिश राज्य विधानमंडल द्वारा की जाती है, जिसकी जो है शपथ वगैरह ये कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है, ठीक है ना। बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करने वाले हैं राज्य निर्वाचन आयोग के कार्य की। तो मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग जो है, ये निम्न कार्य करता है। वो काम क्या है? राज्य में ग्राम पंचायत और नगरीय निकायों के निर्वाचन की तिथि घोषित करना व निर्वाचन संपन्न कराना। राज्य में राजनीतिक दलों में आचार संहिता लागू करना। अगला है आदतन मतदाता सूची तैयार
करना, मतलब जो मतदाता सूची होती है चुनाव के टाइम पे उसको तैयार करने का काम कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयोग। सभी चुनाव के अधीक्षण एवं निरीक्षण हेतु अधिकारी नियुक्त करना। जो चुनाव होंगे उसके लिए अधीक्षण एवं निरीक्षण हेतु अधिकारी नियुक्त करता है। जैसे पीठासीन अधिकारी आपने सुना होगा, इन सबको कौन नियुक्त करता है? राज्य निर्वाचन आयोग। जैसे जिला स्तर पर कलेक्टर जिला निर्वाचन अधिकारी होता है। अभी मैंने बताया था आपको कि निर्वाचन अधिकारी जो है या जिला निर्वाचन अधिकारी कौन होता है? उस जिले का कलेक्टर। तो उसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयोग। प्रचार प्रसार की परमिशन, सभा, टेलीविज़न पर विज्ञापन आदि। तो देखिए यहाँ पे सभा, जो चुनाव के टाइम पे सभाएं होती हैं, टेलीविज़न पर विज्ञापन वगैरह आते हैं, तो इसकी परमिशन कौन देता है? चुनाव आयोग देता है, जो कि चुनाव तिथि के कुछ समय पहले बंद कर दिया जाता है। ठीक है ना। तो बढ़ते हैं आगे। अगला कार्य है राज्य में राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्हों का आवंटन करना। तो दोस्तों इसको आप ऐसे समझिए, जब कभी राज्य में चुनाव संपन्न होते हैं तो आपने देखा होगा कुछ लोग बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ते हैं, कुछ लोग कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ते हैं, वही कुछ लोग जो है मतलब जो निर्दलीय चुनाव लड़ लेते हैं। तो इन लोगों को चुनाव चिन्ह जो होता है उनका आवंटन कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयोग ही इनके चुनाव चिन्हों का आवंटन करता है। तो ये काम किसका है? राज्य निर्वाचन आयोग का। बढ़ते हैं आगे। अगला काम है राज्य में मतदान के प्रति जागरूकता फैलाना। तो देखिए जब कभी भी मतदान होता है या चुनाव आते हैं तो राज्य निर्वाचन आयोग संपूर्ण राज्य में या विशेषतः ऐसे क्षेत्र जहां पे शिक्षा का अभाव होता है या जहां पे मतदान के महत्व की जागरूकता कम होती है, तो ऐसे क्षेत्रों में राज्य सरकार द्वारा या राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विभिन्न प्रकार के अभियान चलाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के नारे वगैरह या जो है किसी भी ध्वनि यंत्रों के द्वारा अवेयरनेस फैलाई जाती है कि आपका मतदान अमूल्य है। और राज्य निर्वाचन आयोग इस हेतु प्रयास भी करता है कि 100% निर्वाचन में जो है मतदान हो। तो इसके लिए जो है अवेयरनेस का काम कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयोग। ये इसका बहुत महत्वपूर्ण काम है, मतदान के प्रति जागरूकता फैलाना। अगला काम है निर्वाचन के परिणाम घोषित करना। तो देखिए जब मतदान जो चुनाव संपन्न हो जाता है तो निर्वाचन के परिणाम घोषित करने का काम किसका होता है? राज्य निर्वाचन आयोग का। तो इस प्रकार से राज्य निर्वाचन आयोग अपने कार्यों का निर्वहन करता है। यहाँ पे देखिए कुछ लिस्ट शो हो रही है जिसमें जो है राज्य निर्वाचन आयुक्त अर्थात मध्य प्रदेश निर्वाचन आयुक्त जो रहे हैं अभी तक, उनकी लिस्ट मैंने यहाँ पे शो की है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो सबसे पहले मध्य प्रदेश के पहले राज्य निर्वाचन आयुक्त थे वो थे श्री NV लोहानी। इनका कार्यकाल है 15 फरवरी 1994 से 16 फरवरी 2000 तक। वही दूसरे नंबर के राज्य निर्वाचन आयुक्त थे श्री गोपाल शरण शुक्ल। इनका कार्यकाल रहा 2000 से 2006 तक। फिर अगले राज्य निर्वाचन आयुक्त रहे हैं आदित्य विजय सिंह, ये 2006 से 2010 तक रहे हैं। इनके पश्चात अजीत राय ज़्यादा जी आए हैं जिनका कार्यकाल 2010 से 2013 तक रहा है। इनके पश्चात अगले राज्य निर्वाचन आयुक्त रहे हैं R परशुराम, जो कि वर्ष 2013 से 2018 तक मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त रह चुके हैं। अब वर्तमान में जो हैं वो हैं बसंत प्रताप सिंह। श्री बसंत प्रताप सिंह वर्तमान में मध्य प्रदेश निर्वाचन आयुक्त हैं, जिन्होंने 1 जनवरी 2019 से कार्यभार संभाला है और वर्तमान में भी ये मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग में सचिव की। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के पहले सचिव हैं श्री प्रकाश चंद, जो कि वर्ष 1994 से 1995 तक मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग में सचिव के रूप में काम करते रहे हैं। और जो है वर्तमान की बात कर ली जाए तो वर्तमान में है श्री दुर्ग विजय सिंह। श्री दुर्ग विजय सिंह वर्तमान में मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के सचिव हैं। इन्होंने अपना पदभार 24 फरवरी 2020 में ही संभाला है। अब यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनको जानना बेहद ज़रूरी है। तो वो पॉइंट क्या है? मध्य प्रदेश के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन है? NV लोहानी, अभी हमने पढ़ा है। मध्य प्रदेश के वर्तमान निर्वाचन आयुक्त कौन है? श्री बसंत प्रताप सिंह। मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के
पहले सचिव कौन हैं? वो हैं प्रकाश चंद। वही वर्तमान में मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के वर्तमान सचिव कौन हैं? श्री दुर्ग विजय सिंह। आपको यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट देखने को मिलेगा कि अब तक मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग में कुल 4 बार महिलाएं सचिव पद पर रह चुकी हैं। कुल 4 बार महिलाएं सचिव पद पर रह चुकी हैं। अगला पॉइंट है यहाँ पे मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की टैगलाइन। कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग की टैगलाइंस क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या पॉइंट है या फैक्ट है। वो टैगलाइन क्या है? हर वोट कीमती, हर निकाय महत्वपूर्ण। फिर से दोहराऊंगा मैं, हर वोट कीमती, हर निकाय महत्वपूर्ण। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, कई एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। वनडे एग्जाम्स या मध्य प्रदेश जो लोक सेवा आयोग का एग्जाम्स होगा उसमें भी प्रारंभिक परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की टैगलाइन क्या है। तो वो क्या है? हर वोट कीमती, हर निकाय महत्वपूर्ण। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण फैक्ट निकल के आया है कि प्रत्यावर्तन का अधिकार। बहुत से लोगों को पता भी नहीं होगा कि प्रत्यावर्तन का अधिकार आखिर कहलाता क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों को जनता द्वारा ही अपदस्थ किया जाने का अधिकार क्या कहलाता है? प्रत्यावर्तन का अधिकार। ये किन किन देशों में प्रचलित है? तो बताना चाहूँगा, रूस, अमेरिका, स्विट्जरलैंड देशों में यह व्यवस्था प्रचलित है। मध्य प्रदेश भारत का एकमात्र राज्य है जहां पंचायती राज अधिनियम में स्थानीय निकायों के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध मतदाताओं को प्रत्यावर्तन का अधिकार दिया गया है। मतलब जो मध्य प्रदेश है यह एकमात्र राज्य है भारत का जहां पे पंचायती राज अधिनियम में स्थानीय निकायों के जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि होते हैं उनको मतदाताओं के द्वारा प्रत्यावर्तन के अधिकार के द्वारा हटा दिया जा सकता है। ऐसा अधिकार मध्य प्रदेश के पंचायती राज अधिनियम के स्थानीय निकायों में जो मतदाता होते हैं उनको दिया गया है। एकमात्र राज्य है मध्य भारत का। अगला है, इस अधिकार का प्रयोग करते हुए, मतलब इस अधिकार का पहला केस कहाँ देखने को मिला? बताता हूँ आपको। ऐसा केस सबसे पहले 2001 में मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के अनूपपुर नगर पंचायत की अध्यक्षा श्रीमती पल्लविका पटेल को मतदाताओं द्वारा उनके पद से हटा दिया गया था। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस अधिकार का प्रयोग सबसे पहले वर्ष 2001 में मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में अनूपपुर नगर पंचायत की जो अध्यक्ष थी श्रीमती पल्लविका पटेल को मतदाताओं द्वारा उनके पद से हटा दिया गया था, तब किया गया था। तो आप समझ गए होंगे प्रत्यावर्तन का अधिकार एक बहुत ही अच्छा अधिकार है जो कि मतलब फोर्स करता है जो भी हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं कि वो अपना बेस्ट से बेस्ट या 100% दें। ठीक है ना? तो प्रत्यावर्तन का अधिकार आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। अब ये है प्रत्यावर्तन का अधिकार। प्रत्यावर्तन का अधिकार क्या है? तो आप इसको ऐसे समझिए, जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों को जनता द्वारा ही अपदस्थ किया जाने का अधिकार प्रत्यावर्तन का अधिकार है। मतलब कि जनता के द्वारा जो निर्वाचित प्रतिनिधि होता है उसे जनता द्वारा ही हटा देना क्या कहलाता है? प्रत्यावर्तन का अधिकार। अच्छा, यह व्यवस्था किन देशों में प्रचलित है? तो बताना चाहूँगा, रूस, अमेरिका, स्विट्जरलैंड जैसे देशों में यह व्यवस्था प्रचलित है। अब यदि बात की जाए भारत के परिप्रेक्ष्य में, तो भारत का एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश ऐसा राज्य जहां पंचायती राज अधिनियम में स्थानीय निकायों के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध मतदाताओं को प्रत्यावर्तन का अधिकार दिया गया है। मतलब कि भारत का एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश है जहां पर पंचायती राज अधिनियम में स्थानीय निकायों के जो निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध जो मतदाताओं को शक्ति दी गई है, ऐसे ही अधिकार दिया गया कि वो अपने जनप्रतिनिधि को हटा सकते हैं। ठीक है ना? यहाँ पे स्थानीय निकायों की बात की जा रही है। आप इसको ऐसे मत लीजिए कि जो है नगरीय निकायों से संबंधित जो भी जनप्रतिनिधि होंगे उनको हटाया जाए। ये केवल पंचायती राज अधिनियम में स्थानीय निकाय के जो जनप्रतिनिधि होंगे उन पर ही लागू होगा। ठीक है? तो इस प्रकार का केस सबसे पहले हमें कब देखने को मिला? तो वर्ष 2001 में ऐसा केस हमें देखने को मिला जो कि मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के अनूपपुर नगर में देखने को मिला था। अनूपपुर नगर पंचायत की अध्यक्ष थीं कौन? श्रीमती पल्लविका पटेल, जिनको मतदाताओं द्वारा इस अधिकार का प्रयोग करते हुए उन्हें उनके पद से हटा दिया गया था। तो दोस्तों, ये था राज्य निर्वाचन आयोग का वीडियो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा।
हम आपके लिए ऐसे ही नए नए वीडियोस लाते रहेंगे। इसके लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि वीडियो वाकई में पसंद आया है तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।